Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Now I am starting from our book, that is Countdown 3, page number 1 and 2. The first unit of our book is numbers. Number is a mathematical object used to count, measure and label. नंबर हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो काउंट करने में यूज़ होता है, मेजर करने में यूज़ होता है एंड लेबल करने में यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी काउंटिंग करते हैं तो उसमें हम नंबर्स को काउंट करने में यूज़ करते हैं, या अगर कोई हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में हैं जिनको काउंट किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके, तो उसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। द ओरिजिनल एग्जांपल्स आर द नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जो ओरिजिनल एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स की वो है 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। इन दिस चैप्टर student will learn to identify and write even and odd numbers up to 99 within a sequence form। जिस चैप्टर में हम आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे इवन एंड ऑड नंबर को अलग अलग करके 0 से लेकर 100 तक, कि 0 से लेकर 100 तक कौन से इवन नंबर्स हैं एंड 0 से 100 तक कौन से ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं, वो नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 6 डिजिट इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। कंपेयर टू नंबर्स यूजिंग सिंबल्स। राइट नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ नंबर फ्रॉम द नंबर लाइन। ये आज इन सब टॉपिक्स के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स ऑलवेज एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0, 2, 4, 6 और 8 में एंड होते हैं। दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर इजीली डिवाइड किए जा सकें, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसे नंबर्स जिनका एंड पॉइंट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं, वो क्या है, इवन नंबर्स। अब जैसा कि नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 पर एंड होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, और 2 पर ये डिवाइड नहीं किए जा सकते। ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स हम नीचे देखेंगे, वो हैं फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ 62, 84, 90, 10 एंड 76 आर ऑल इवन नंबर्स। ये सारे इवन नंबर्स हैं। हमने ऊपर बात की इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड होते हैं। तो ये देखें 62 पे, 84 पे, 90 पे, 10 पे एंड 76 पे 2, 4, 6 एंड 0 यूज़ हो रहा है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर्स आर 0, 4, 2 एंड 6। ये क्योंकि इसमें हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो इन नंबर्स के, वो हमारे पास क्या है, 0, 4, 2 एंड 6। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है 31, 45, 73 एंड 85 आर ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि इनका यूनिट डिजिट वो हमारे पास क्या है, 1, 5 एंड 3। जैसे कि 31 पे 1 लास्ट डिजिट है, 45 पे 5 लास्ट डिजिट है एंड 73 पे 3 लास्ट डिजिट है। तो हम इसको बोलते हैं, हमारे पास ये क्या है, ऑड नंबर्स। अब जैसे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, सर्कल द नंबर्स 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। इन सब में से और नंबर्स कौन से होते हैं? आप फिर एक बार याद कर लीजिए। ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 और 9 पर एंड किए जाएं, उन नंबर्स को ऑड नंबर कहा जाता है। अब इन एग्जांपल्स में देखेंगे 41, 43, 45 एंड 47, 49। इन सब के एंड पॉइंट पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 यूज़ हो रहा है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका एंड पॉइंट 1, 3, 5, 7 और 9 यूज़ हो, उनको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स। अब एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि हमने
इवन नंबर्स को राइट करना है कि 30 से लेकर 45 तक कितने नंबर्स इवन नंबर्स आते हैं। याद रहे इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एंड पॉइंट 0, 2, 4, 6 और 8 हो। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास 30 और 45 के दरमियान कौन कौन से नंबर इवन आएंगे। लेट्स स्टार्ट 30। अब हम ये कॉपी पे लिखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास 30 से लेकर 45 तक। नोटबुक पे कॉपी पे लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल नंबर 3 सर्कल द ऑड नंबर, एग्जांपल नंबर 4 राइट इवन नंबर्स। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं इनको अपनी नोट कॉपी पे लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे राइट इवन नंबर फ्रॉम 30 to 45। इवन नंबर लिखेंगे 30 से लेकर 45 तक। अब उसमें से कौन से आ जाएंगे 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44। इन सब के एंड पॉइंट जिसका 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास वो क्या है इवन नंबर्स। अब 30 से लेकर 45 तक हमारे पास काउंट कर लीजिए कितने आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 नंबर्स हमारे पास 30 से लेकर 45 तक हमारे पास इवन नंबर हैं जो कि हमने लिख लीजिए। यहाँ तक इवन का और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। याद रहे इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0, 2, 4, 6 और 8 पर एंड हों और जो 2 पर इजीली डिवाइड किए जाएं उसको इवन नंबर कहा जाता है। और ऑड नंबर वो होते हैं जो हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 पर एंड हों, उनको ऑड नंबर्स कहा जाता है जो कि 2 पर डिवाइड एग्जैक्टली नहीं किए जा सकते, मतलब क्योंकि 2 बेसिकली खुद एक इवन नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोमन नंबर्स। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। द number that are used the world over today, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 have a special name। ऐसे नंबर्स जो हमारे वर्ल्ड ओवर में यूज़ होते हैं, यानी कि हमारे ऐसे नंबर जो हमारी पूरी दुनिया में यूज़ हों, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हों, उन नंबर्स को हम बोलते हैं हमारे पास क्या है वो रोमन नंबर्स। दे आर कॉल्ड अरबिक नंबर्स। दिस इज़ बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया and they were passed on to Europe and the other parts of the world by the Arab traders several hundred years ago. The Arab were very good at maths. इन्हें अरबी नंबर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी ईजाद हिंदुस्तान में हुई थी और 100 साल कबल अरब ताजरों के ज़रिए वो यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुंतकिल हुए थे। अरब रियासी में बहुत अच्छे थे। बिफोर दिस most people especially in Europe used numerals which looked completely different. These were the numerals invented by the Romans. numerals basically नंबर ही को कहते हैं। इससे पहले खास तौर पर यूरोप में ज़्यादातर अफराद ऐसे नंबर इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते थे और ये तादाद रूमी ने ईजाद की थी। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि रोमन नंबर्स क्या हैं और अरबिक नंबर्स क्यों उनको कहा जाता है। अब रोमन नंबर्स एंड अरबिक नंबर्स। अब अरबिक नंबर्स कौन से हैं और रोमन नंबर्स कौन से हैं कि मैंने आपको बता दिए हैं। जो ये पेज आपके सामने शो किया जा रहा है इसको अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और जो काम मैंने आपको नोटबुक पर करने को कहा वो लाजमी आपने अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।